तो बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, मेरे सावरे सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो भक्तगणों, कार्तिक मास का 19वां अध्याय। नारद जी कहने लगे, राजा पृथु, कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी से शुक्ल तृतीय तक यमराज को प्रसन्न करने के लिए दीपक जलाना चाहिए। इससे अकाल मृत्यु आदि नहीं होती। चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। उस दिन तिल का तेल अपमार्ग तथा यानी बीच चौराहे या घर के दरवाजे से बाहर दुर्भ तथा दुर्वा आदि लगाकर स्नान करना चाहिए। स्नान के पश्चात दक्षिण की ओर मुख करके अपव्यस्त होकर जल में तिल मिलाए और 3-3 अंजलि से यम, धर्मराज, मृत्युंजय, अतकाय, कलभ्य, सर्वभूतक्षण औद्बुरसे द्रस्त, परमोष्ठिते, वर्कुदेराय, चित्राय, चित्रगुप्ताय इन मंत्रों द्वारा यमराज की तर्पण करें। फिर शयनकाल ब्रह्मा, विष्णु, शिव, दुर्गा के मंदिरों में अथवा वृक्ष सभा, गौशाला, नदी, बगीचा, तालाब, कुआं, बावड़ी, गली, खेत, चौरस्ता, शमशान आदि पर दीपक जलाएं। रात्रि को श्री लक्ष्मी जी का पूजन करें। यदि कोई शस्त्र से मारा गया हो तो चतुर्दशी को उसके नियमित भी दीपदान करें। इससे अक्षय फल प्राप्त होता है। फिर कन्या, ब्रह्मचारिणी तथा तपस्वियों को भोजन करवाएं। इससे यमपुरी को न जाकर शिवलोक की प्राप्ति होती है। इस प्रकार अमावस को भी स्नान आदि करके यानी कि स्नान आदि करके पितरों का पूजन व श्राद्ध करके भोजन करवाएं। शाम के समय शयनकाल घर में तुलसी के स्थान पर, तुलसी का जो स्थान है देव स्थान आदि में दीप जलाएं। शमशान, नदी, पर्वत, चौरस्ता तथा गौशाला में दीपक जलाएं। फिर लक्ष्मी जी की स्तुति करके उनको जगावें। जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री अपने पति से पहले जागती है, उसी प्रकार लक्ष्मी जी भगवान से 12 दिन पहले जागती हैं। 12 दिन। अमावस को दिन में बालक, वृद्ध तथा रोगी को छोड़कर अन्य कोई भोजन ना करे। यानी कि इसमें सभी तरह से विस्तार दिया गया है कि किसको कब भोजन करना चाहिए, किसको कब क्या पूजा करना चाहिए, किस समय किस भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। शयन काल में लक्ष्मी जी का पूजन करके तथा स्वयं भोजन करें। शाम के समय जब लक्ष्मी जी का पूजन कर लें तब आप भी भोजन करें। घर को फूल माला आदि से सजाकर रात्रि को सारे घर में दीप माला करें और घर के सभी स्त्रियां पुरुष नवीन वस्त्र धारण करें और समस्त रात्रि नित्य गीत हर्ष उल्लास से बिताएं। रात्रि भर दीपक जलना चाहिए। उस रात्रि को लक्ष्मी जी सब घरों में घूमती हैं तथा जो घर अधिक सुंदर तथा रमणीक होता है उसमें बहुत दिनों तक निवास करती हैं। एक प्रहर रात्रि शेष रहने पर घर पर दरिद्रता रूप कूड़ा करकट सूप या पुराने पंखे पर रखकर बाहर फेंक देना चाहिए। यानी कि घर में जो पुराने पंखे हाथ वाले हों या सूप हो, पुराने करकट, कूड़े कबाड़, ये सब घर से बाहर फेंक दे। पंखे में रखकर बाहर फेंक देना चाहिए। पंखे में जो है वो कूड़ा करकट रख के उसी में फेंक देना चाहिए। ऐसा करने से वह घर धन धान्य से पूर्ण रहता है। दूसरे दिन, दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन बनाकर बंधु बांधवों सहित पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। स्वयं भी नवीन अन्न का भोजन करें। भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का मान मर्दन करके गोवर्धन पर्वत का पूजन इसी दिन किया था। सायंकाल के समय गौ तथा वृक्ष बैल का पूजन करके उनसे अपने तथा परिवार के भरण पोषण व रक्षा के लिए प्रार्थना करें। अपने पूरे परिवार के लिए
पालन पोषण और सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करें और कहें कि हे नारायण, आप हमारे घर और हमारे परिवार की रक्षा करें। ऐसा मन में विचार लाकर भगवान से प्रार्थना करें। बलि और उसकी पत्नी विद्यावली की मूर्ति बनाकर सायंकाल के समय पूजन करके दान आदि क्रिया करने वाले परिवार सदा सुखी रहते हैं। यानी कि बलि और उसकी पत्नी बाली और उसकी पत्नी विद्यावली की मूर्ति बनाकर सायंकाल को उसकी पूजा अर्चना करें और परिवार की सदा सुखी समृद्धि और धन प्राप्ति की प्रार्थना करें। इस प्रकार भक्तगणों यह 19वां अध्याय संपूर्ण हुआ। तो बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो आप सभी को अगर जो यह अध्याय और मेरे द्वारा सुनाई गई ये कथाएं अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा आप सभी जुड़े इस चैनल पर और कार्तिक मास का महात्म्य का संपूर्ण अध्याय सुनिए। तो आप सभी को राधे राधे।